नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि सेंट्रल जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 50 लाख के आसपास में है, उन कर्मचारियों को किस तरीके से 8वें वेतन आयोग का लाभ आने वाले समय में दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला ये 8वां वेतन आयोग ससमय तो लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन इसकी बकाये की भुगतान 1 जनवरी 2026 से वेतन के स्वरूप में किया जाएगा। 18 महीने के लिए जो रिपोर्ट को लेकर कमेटी गठित किया गया है, इसके बाद एक और ऐसी यहाँ संभावनाएं रहते हैं कि 6 महीने और समय लग सकते हैं। तो जो एक अनुमान है कि 2027 अंतिम या 28 के प्रथम तिमाही तक ये खिंच सकता है। अगर यहाँ पे जो 18 महीने का जो टेन्योर है, अगर वो जल्द काम करता है तो उस कंडीशन में 2026 के अंतिम यानी नवंबर दिसंबर जाते जाते भी संभावित हो सकते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वें वेतन आयोग की मांग जो आज़ादी के बाद जो कंटिन्यू प्रत्येक 10 वर्षों पर अलग अलग व्यवस्थाओं को चेंजिंग करके केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। कभी ग्रेड पे की बात आती है, कभी पेमेंट की बात आती है, अभी फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है कि किस तरीके का फिटमेंट फैक्टर लगेगा। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में लगा था, लेकिन जब 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में लगा था, उस समय 6ठे वेतन आयोग में 125% महंगाई भत्ता पहुंचा हुआ था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मात्र 58% यानी 58% ही महंगाई भत्ता है। तो अगर 106ठे वेतन आयोग में 6ठे वेतन आयोग में 125% जो महंगाई भत्ता था, तो उस समय 2.57 का औसत यहाँ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगा था, जिसका बेनिफिट 7th पे कमीशन में 7th पे CPC में मिला था। अब देखिए कि हमने जिस विषय को भी कहा कि 58%, अब यहाँ पे एक अनुमान है, मांग है लोगों का कि कम से कम 2.50 तो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं। लेकिन सरकार का एक अपना जो बजटीय स्वरूप होता है, अपना जो एक बाजार स्वरूप होता है, वह अलग मानक तय निर्धारित कर देता है। अब ये 58% वाला DA क्या मर्ज होने के बाद क्या 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लग सकता है? कुछ मीडिया रिपोर्ट में 2.46 के फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चाएं किए गए हैं। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि जो JCM स्टाफ साइट के सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, वो इस विषय को लेकर सरकार के सामने किस तरीके से अपने पक्ष को रखते हैं और कर्मचारियों को फ़ायदा दिलाते हैं। अब यहाँ पे एक लेटर जो 18/6/2025 को लिखा गया था, इस लेटर का संदर्भ हम इसलिए लाए हैं क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि क्या कोई लेटर पहले कैबिनेट सेक्रेटरी को इस विषय पर लिखा गया था कि जो एक भ्रांतियाँ तय हो चुके हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर, उसे दूर किया जाए। तो 1/18/2025 को एक लेटर आप देख सकते हैं जो शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी JCM स्टाफ NC JCM स्टाफ साइट के द्वारा लिखा गया था। और ये लेटर जो था वो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रेषित किया गया था। इस लेटर का जो विषय था कि रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ TOR ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC, यानी यहाँ पे इस लेटर में इसी बात का चर्चा हुआ था कि जो डिले हो रहा है टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर और 8वें वेतन आयोग को लेकर जो डिले हो रहा है, उस डिले वाली जो भ्रांतियाँ लोगों के बीच बन बैठी है, तो उसे दूर करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोगों की ये चाहत है कि सरकार इसको लेकर कुछ क्लैरिटी जो है वह दे। अब इस विषय को लेकर जो एक लेटर लिखा गया था, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ बात जो TOR से संबंधित थे, लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे इस चीज़ को 10 जनवरी 2025 को जो एक लेटर आया था, 10 जनवरी 2025 को NC JCM स्टाफ साइट ने एक कमेटी गठित किया था और ये कमेटी भी 8th CPC को ही लेकर था। अब देखिए, इस कमेटी को समझने के लिए, 8th CPC को समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि जो NC JCM स्टाफ साइट के द्वारा जो कमेटी गठित किया गया था, ये इसमें 8 लोग थे, जिसमें शिव
गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी थे, एम राघवैया लीडर थे और इनके अलावे सी श्री कुमार, जे.आर. भोसले, गुमन सिंह, बी.सी. शर्मा, रूपक सरकार, तपस बोस, इस तरीके की जो ये 8 लोगों का जो एक कमेटी था, ये कमेटी का गठन जो NCJCM के द्वारा किया गया था, इसमें कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर चर्चा हुए हैं। तो इसमें देखिए अब यहाँ इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि भारत सरकार के 2 डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे एक चिंता जताया गया था, एक डिफेंस मंत्रालय के डिफेंस का, और दूसरा जो था वह रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर चिंता जताया गया था, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय ही नहीं है, ये लोग हार्ड वर्क को, यानी उस तरीके के वर्क को ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं जिससे देश की आन बान शान बची हुई रहती है। अब इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को चर्चा में लाया है कि 8th CPC में किस तरीके की बातों को शामिल किया जाए। देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझिए, एक सीनियर सिटीजन एक्ट आया है 2022 में। सीनियर सिटीजन एक्ट में यहाँ पे फैमिली यूनिट शुड बी टेकन एज 5 एंड नॉट 3 यूनिट। सीनियर सिटीजन एक्ट 2022 के आधार पर फैमिली यूनिट जो पहले से निर्धारित है 3 यूनिट, और यही एक्वायर्ड फार्मूला में भी आता है, और एक्वायर्ड फार्मूला मानक जो है वह जिस आधार पे अब मानक आप चाह रहे हैं वो 3 यूनिट पे मिलना मुश्किल है। जब तक यूनिट नहीं बढ़ पाएगा, यानी जब तक 5 यूनिट नहीं हो पाएगा, तब तक आपका 8th CPC में बेहतर फ़ायदा देखने को नहीं मिल सकता है। फ़ायदा तो छोड़ दीजिए, अगर संघर्ष से, यानी वेतन और बाजार के संघर्ष से अगर उबरना है, तब कम से कम आपको 5 यूनिट आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को किस में लाया गया था, सीनियर सिटीजन एक्ट 2022 के तहत प्रावधानित किया गया था। यानी आने वाले समय में कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगा, उस रिपोर्ट में इस बात का भी चर्चा होगा कि जो फैमिली यूनिट दिया जा रहा है वह क्या 5 यूनिट पे दिया गया। दूसरा यहाँ पे देखिए जिस विषय को लेकर और चर्चा किया गया था यहाँ पे कि जो 8th CPC में जो डिले होगा या जो इम्प्लीमेंशन होगा, तो उसको लेकर जो पेंशनर्स हैं उनका जो 12 साल पर जो पेंशन रिकमेंडेशन जो होता है, कमिटेड पोर्शन जो होता है, उसको यहाँ पे भी कम करने की बात किया गया था। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे CGHS जो स्वास्थ्य से संबंधित है, इसमें 3000 रुपया पर मंथ यहाँ पे रिक्वेस्टेड किया गया था 8th CPC में। कुछ महत्वपूर्ण बात जो 8th CPC को आने वाले समय में अब पहले वाले CPC से बेहतर बना सकता है, जिसमें फैमिली यूनिट को चेंज करना काफ़ी आवश्यक है। लेकिन सरकार का एक अपना जो पक्ष होता है कि उसके बजट प्रभावित नहीं हो, उसके इन्फ्लेशन को वो देखता है, GDP को देखता है, क्योंकि जो 5 पॉइंट जो प्रेस रिलीज किया गया है उसमें 5 पॉइंट जो टर्म ऑफ रेफरेंस के आए हैं, वह भी केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को एक बड़ी राहत देने से वंचित कर सकता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है क्या कि आने वाले समय में जो JCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं, तो जो उन्होंने पहले जो लेटर यहाँ पे सरकार को जो प्रेषित किया था, तो इस पे हमने जो अभी हाइलाइट्स कुछ पॉइंट को किया, तो आने वाले समय में क्या केंद्रीय सरकार के सामने क्या जो JCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं क्या अपने बातों को रखते हैं, जिस आधार पे कुछ बेनिफिट्स मिल पाए उन एम्प्लॉय को जो लंबे समय से ये इंतज़ार में है कि उनकी एक बेहतर वेतन की बढ़ोतरी हो। क्योंकि संशय जो जिस विषय को लेकर है वह महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है, और बेसिक में मर्ज करने के बाद उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। लेकिन अब जो ये फिटमेंट फैक्टर लग रहा है ये 125% DA पे नहीं है जो पिछले बार दिया गया था, बल्कि ये लगभग 58% DA पे मर्ज किया जाएगा। तो आने वाले समय में एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर लगभग जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, कम से कम जो 44,000 की जो बात चल रही है कि जिन लोगों का 1800 था उन लोगों का 18,000 था, उन लोगों का 44,000 हो जाएगा। तो कम से कम ये 2.46
6 का फिटमेंट फैक्टर लग पाता है या नहीं लग पाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले समय में एक विषय पर और चर्चा करेंगे जिसमें जो डिमांड किया गया था JCM स्टाफ साइड सेक्रेटरी का टर्म ऑफ प्रेफरेंस, उस पॉइंट को हम यहाँ पे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि 8th CPC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को, इन्फॉर्मेशन को आपके सामने ला रहे हैं। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो आप लिखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।